फिर जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है आपको पिंपल ज़्यादा होते हैं बिकॉज कॉर्टिसोल बढ़ रहा है। सारे यंगस्टर्स को सिर्फ थोड़ी सी कॉन्शियसनेस चाहिए, थोड़ा सा हमें माइंड करना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कब सो रहे हैं, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। Recent obsession है Korean skincare के साथ. So from that now they want this glass skin. So what is your take on it? उनमें कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है ही कम, तो उनमें जो पिगमेंटेशन है वो कम बनता है। They will develop more fine lines and wrinkles. और आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि जो 20 साल के हैं, 18 साल के भी हैं, उनको बहुत प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है बालों में। लोग अनियन जूस लगाते हैं, कितने ही पेशेंट्स मेरे पास हेयर फॉल के लिए अनियन जूस लगा के अपने आप को जला के लाते हैं। Hello and welcome to ABP Live. Today we have with us the gorgeous Dr. Joshia, and she's been practicing dermatology for over 5 years now. Yes. So, what firstly got you into dermat instead of say any other field of medicine? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं मुझे हमेशा से बायोलॉजी में इंटरेस्ट था, मैं देखती थी कि मुझे जो टर्म्स हैं वो अच्छे से रटे जाते हैं। और आई थिंक एज डॉक्टर्स हमें बहुत चीज़ें एक्चुअली मेमोराइज करनी पड़ती है। सो दैट गॉट मी इनटू बायोलॉजी, बट माय फादर इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट। आई कम फ्रॉम अ ह्यूज फैमिली ऑफ डर्मैट्स, माय ब्रदर, हिज वाइफ, माय हस्बैंड, मी, एवरीबडी इज अ डर्मैट। द कीन थिंग आई सॉ इन माय फादर इज के उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है एज अ डॉक्टर बट एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट वो काफ़ी अच्छा है। यू नो ही इज अबाउट टू स्पेंड अ गुड टाइम इन हिज क्लिनिक, ही एंजॉयज डर्मेटोलॉजी, बट वो घर पे आके मुझे, मेरे भाई को बहुत अच्छा टाइम दे पाते थे। तो मुझे लगता था कि ये एक बहुत अच्छा बैलेंस है जो कम प्रोफेशंस में होता है इंडिया में। दैट आई तभी मैंने सोचा कि अगर मैं डॉक्टर बनूंगी तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनूंगी, बिकॉज यू हैव टू लिव अ लाइफ। आपको लगता है ये जो रिसेंट ऑब्सेशन है कोरियन स्किन केयर के साथ, सब बच्चियां और मतलब बड़े भी देख रहे हैं कोरियन पॉप कल्चर एंड दे आर ऑब्सेस्ड विद कोरियन ड्रामा, सो फ्रॉम दैट नाउ दे वांट दिस ग्लास स्किन. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्या ये ऑब्सेशन सही है? क्या देयर रूटीन इज फाइन? इज इट गुड? देखो, कोई भी चीज़ पॉपुलर तब होती है जब वो एक एक्चुअली या तो बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव है, यू नो, तभी वो गार्नर करती है इतना अटेंशन जितना कोरियन स्किन केयर को मिला है। फॉर्चुनेटली कोरियन स्किन केयर काफ़ी पॉजिटिव है। उसमें अच्छी बात यह है कि जब आप देखोगे इतना ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इतना ओवरडोज ओवर जीलस प्रोडक्शन है ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एसिड्स बन रहे हैं, सबको एक्सफोलिएशन करना है, पिगमेंट हटाना है। कोरियन स्किन केयर स्ट्राइक्स द राइट बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग योर स्किन हेल्थ। वो फोकस करता है कि पहले आप अपनी स्किन का बैरियर बनाओ, उसको हाइड्रेट करो, यू नो, इट डज नॉट टारगेट एक स्पेसिफिक कंसर्न, वो एक जनरल हेल्थ पे काम करते हैं, और जनरल हेल्थ हम सबके लिए ज़रूरी है। इसीलिए कोरियन स्किन केयर इतना पॉपुलर है। उनके सारे जो इंग्रेडिएंट्स उनमें वो क्या कर रहे हैं, आपकी स्किन को नरिश कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी स्किन में से कुछ निकाल नहीं रहा है। राइट। सो उससे ना स्किन बहुत हेल्दी फील करती है। और चाहे कोई कॉकेशियन स्किन हो, चाहे वो डार्क स्किन हो, चाहे लाइट स्किन हो, सबको स्किन हेल्थ ज़रूरी है, एंड विच इज़ वाई इट्स गुड फॉर एवरीबडी। कोरियन स्किन केयर कोरियंस के लिए नहीं बना गया है, कोरियन स्किन केयर बना गया है जैसे हम एक्चुअली कहते हैं कि जस्ट टू मेंटेन स्किन हेल्थ, एंड लाइक आई वाज सेइंग कि कुछ भी उसमें स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है कि वो हमारी स्किन का लेयर्स को हटा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वो पतली स्किन को नहीं सूट करते, मोटी स्किन को सूट करते, बट ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट इंश्योरिंग कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड रहे, इसीलिए वो मोस्ट लोगों को सूट कर जाता है। इनफैक्ट जो लोग सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनको सिर्फ कोरियन स्किन केयर ही कभी कभी सूट करता है। अगर उन्हें ब्लाइंडली कुछ फॉलो करना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, अगर आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सेंसिटिव स्किन के लोगों को क्या करना है। ओके, मे बी दैट्स व्हाई मुझे सूट करता है। सी, ठीक है, या मेक सेंस। और जैसे हमारा कोर्टिसोल होता है और बहुत स्किन को भी अफेक्ट करता है, Definitely. तो दैट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, इट्स अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग. सो कैन यू टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट ईटिंग हैबिट्स एंड हाउ दैट इम्पैक्ट्स? या तो आप अगर हम कॉर्टिसोल की बात करें तो कॉर्टिसोल एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी में रिलीज होता है। और कब बढ़ता है वो स्ट्रेस में। इट्स अ स्ट्रेस डिफेंस हार्मोन, आपकी बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है, वो आपको प्रिपेयर करता है स्ट्रेस से फाइट करने के लिए। तो इसीलिए जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है आपको पिंपल ज़्यादा होते हैं बिकॉज कॉर्टिसोल बढ़ रहा है ना। आपको अलग अलग टाइप के एक्जिमाज होते हैं, एलर्जीज होती हैं। तो खाने से क्या इसका रिलेशनशिप है, जब आपकी बॉडी में जंक फूड ज़्यादा होता है, जंक तो बहुत ही बड़ा टर्म है, इसका मतलब फूड विथ हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिसमें शुगर ज़्यादा रिलीज होती है बॉडी में, उससे क्या होता है, देयर समथिंग कॉल्ड IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो हमारी बॉडी में बढ़ता है अगर हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ब्रेड्स खाते हैं, चाहे वो पिज्जा ब्रेड हो, चाहे बर्गर ब्रेड हो, चाहे गार्लिक ब्रेड हो या पेस्ट्री की ब्रेड हो, ये सब IGF बढ़ाएगा। और IGF एक इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल है, वो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो जब आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस स्ट्रेस को कम करना है कि मुझे अपनी नेचुरल बॉडी को हटाना है, वो दोनों को मार रही है। एंड दैट इज व्हाई विद इन्फ्लेमेशन वी एज क्विकर, क्योंकि बॉडी में से जो निकल रहा है वो तो सब पे अटैक कर रहा है। और
आपका स्ट्रेस कम करने के चक्कर में आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल चीज़ें भी डैमेज हो रही हैं. Okay. That's why this food with high carbohydrate is problematic. ओके आपने अभी एजिंग की बात करी, तो हमारा जो अभी लाइफस्टाइल है बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत हम स्क्रीन टाइम पे फोकस करते हैं और पोल्यूशन भी इतना बढ़ गया है. तो हाउ डज वन डिफाई एजिंग कंसिडरिंग ऑल दिस इन आवर लाइफ करेंटली? सारे यंगस्टर्स को सिर्फ थोड़ी सी कॉन्शियसनेस चाहिए, थोड़ा सा Okay. हमें माइंड करना है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कब सो रहे हैं. बस थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है. हाँ जी. और अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेकफास्ट खाते हो, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कहते हैं हमें हेयर लॉस हो रहा है. तो मैं कहती हूँ आप अच्छे से खाते हो? हाँ हम तो बिल्कुल बढ़िया खाते हैं. मैंने कहा अच्छा आज आपने क्या खाया ब्रेकफास्ट में? बस आज ही नहीं खा के आए हम. अच्छा. ऐसे वो पता नहीं कितने आज होते हैं. Okay. है ना. और अगर खाया है तो क्या खाया, जल्दी से बनाना खा लिया, दूध में सीरियल डाल के पी लिया, खा लिया उसे. ठीक है, हम खाते हैं पोहा खाते हैं हम. और कल मैंने एक पेशेंट से पूछा, उसने मुझे कहा मैंने ब्रेड इडली खाई. मैंने कहा अच्छा ये इडली और ब्रेड? कहती नहीं, ब्रेड की बनी हुई इडली. वो तो प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है, वो इडली नहीं है. राइट. तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप क्विक टू ईट चीज़ें खा सकते हैं. अगर आप रात को ओट्स भिगा दीजिए, ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खा लीजिए, सुबह उसमें थोड़े से नट्स डाल दीजिए. राइट. वैसे ही अगर आप लंच लेते हैं, आप उसमें देखिए कि मेरा इसमें प्रोटीन कहाँ है. राइट. आप अपना छोला चना राजमा मटर बीन्स जो भी प्रोटीनेशियस है उनको बड़ा क्वांटिटी में लीजिए. दही ले लीजिए. ठीक है. बिकॉज सी हेयर नेल्स स्किन सब बने होते हैं प्रोटीन से, और ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्ट्रक्चर्स हैं. आपके लिवर हार्ट किडनी कांस्टेंट हो गए साइज में, लेकिन हेयर बढ़ रहा है, स्किन शेड हो रही है, नेल्स बढ़ रहे हैं. सो आपको कंटिन्यूस सप्लाई करना है न्यूट्रिएंट्स का. तो अगर आप बस सोच के खाएंगे कि अच्छा मेरे को आज राजमा बनाए तो मैं इसको थोड़ा इसका डबल कटोरी खा लेती हूँ और चपाती और राइस थोड़ा सा कम कर देती हूँ, दैट विल एक्चुअली हेल्प इन ऑल ऑफ दीज 3 थिंग्स. तो हमें बस माइंड करना है. अगर आपको पता है कि आपको 8 आवर्स के लिए स्लीप जरूरी है, बिकॉज आपकी बॉडी रिपेयर करती है खुद को जब आप सो रहे होते हो. सोना सिर्फ माइंड के लिए जरूरी नहीं है. आपकी स्किन में भी आपका कोलेजन बन रहा है, जो सुबह धूप से डैमेज हुआ है, पोल्यूशन से डैमेज हुआ है, स्ट्रेस से डैमेज हुआ है, वो सब रात को फिर से रिपेयर हो रहा है. अगर आपने अपनी स्लीप कम कर दी तो आपका रिपेयर मैकेनिज्म छोटा हो जाए. तो आपको पता है जब आपको 8 घंटे की स्लीप चाहिए तो आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो. इतना ही करना है. अपनी बॉडी के सर्काडियन रिदम को गड़बड़ मत करो. सो हम ये नहीं कह सकते कि आप पार्टी मत करो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय मत करो, बट लिमिट में. सो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. और आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि जो 20 साल के हैं 18 साल के भी हैं, उनको बहुत प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है बालों में. तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो अगर हो चुका है तो देन व्हाट कैन वन डू, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल सिट एंड प्लक इट विद ट्वीजर्स. सो वन वुड यू रेकमेंड प्लकिंग इट लाइक दैट, एंड ऑल्सो कैसे अवॉइड कर सकते हैं ये? देखो, ग्रेइंग के 2 कॉमन कारण हैं. राइट. ये एक ऐसी बीमारी है, और आई वुड नॉट से बीमारी, एक ऐसी कंडीशन है जिसका अभी तक हमें पूरा नॉलेज नहीं है कि कैसे स्टार्ट होती है, कैसे क्यों किसी को जल्दी होती है. बट 2 चीज़ों का हमें पता है, वो है न्यूट्रिशन और जेनेटिक्स. अगर आपके जीन्स में आपके पेरेंट्स को है तो इट इज़ लाइकली कि आपको भी होंगे. दैट इज़ नॉट समथिंग दैट इज अंडर योर कंट्रोल. दूसरा जो होता है न्यूट्रिशन, वो आपके कंट्रोल में है. यंग बच्चे, बिकॉज पेरेंट्स भी वर्किंग हैं, बहुत पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं कि वो माइंड करे कि बच्चे क्या खा रहे हैं. जो इजीली अवेलेबल कुक होके बस बच्चे को मिल जाए वो दे रहे हैं. तो अपने बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए. राइट. कि वो हर चीज़ में बैलेंस ला रहे हैं, वो भी ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, वो वेजिटेबल्स अच्छे से ले रहे हैं, बिकॉज फ्रूट्स आर वेरी शुगरी. सो हम ये नहीं कहते कि ओवर कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स कर रहे हैं, बट वेजिटेबल्स आर बैलेंस्ड. सो उनको अगर वो नहीं खा रहे तो उसको वेजिटेबल का सूप बना के दीजिए, खिचड़ी बना के दीजिए जिसमें सब वेजिटेबल्स भी होंगी. सो माइंड what your children are eating. Chips, junk, biscuits are very easy to pick and eat, but unfortunately they provide very less nutrition. They just provide calories. राइट. तो माइंड कीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी ग्रेइंग स्टार्ट हो रही है तो स्मोकिंग बंद कीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन कॉज. बॉडी में ऑक्सीडेशन करवाती है, जो निकोटिन होता है स्मोक में, जो मोनोऑक्साइड्स होते हैं स्मोक में, और ये हमारे जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स है उसको मारता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है. स्ट्रेस इतना बढ़ गया है हमारी सबकी लाइफ में. डेफिनेटली. इनफैक्ट बहुत स्टडीज में देखा गया कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी, जो अगेन आजकल बहुत कॉमन, हम सबका सन एक्सपोजर बहुत ही लिमिटेड है, जिसकी वजह से विटामिन D डेफिशिएंसी कॉमन है. विटामिन B12 वेजिटेरियंस में ज़्यादा होती है, जो लोग नहीं खाते, तो उनमें हम एनकरेज करते हैं लेग्यूम्स और स्पिनच, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है. लेग्यूम्स का मतलब अगेन वही छोला चना राजमा, ये आप ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, जिससे आपकी प्रीमेच्योर ग्रेइंग कम हो. एक बार हो जाती है ना, इसको बहुत मुश्किल है ठीक करना. कुछ ऐसे सोल्यूशंस आते हैं, जैसे
उनमें होता है समथिंग कॉल्ड मेलेटिन 5%। Okay. ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे कलर को बढ़ाते हैं। Okay. और कुछ कुछ सप्लीमेंट्स भी आते हैं विच इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन B5, Right. जिसे हम कैल्शियम पैंटोथिनेट कहते हैं। वो आप अपने Okay. डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के लिखवा सकते हैं। Okay. अर्ली एज में अगर ग्रेइंग होती है वो इससे बहुत हद तक रिवर्स भी हो जाती है। Okay. एज आप एज करते जाते हो तब बहुत मुश्किल होता है Okay. कि ये रिवर्स हो पाए। और ये कौन से उम्र पे होता है? Just इंडियंस when does it में become ग्रेइंग difficult? विल स्टार्ट इन लेट 20s। वो प्रीमेच्योर Oh. नहीं होगी, Okay. उसको हम ये प्रीमेच्योर पता लेबल नहीं था। करते। Okay. अगर आपकी 25 के पहले हो जाती है तब हम उसे हाँ जी। प्रीमेच्योर कहते हैं। और Okay. 25 के बाद इज एक्चुअली नॉर्मल। एक Normal दो होता है बाल Indian आपके में? आना ग्रे होना अच्छा। बिल्कुल नॉर्मल है इंडियंस Okay. में। But not like a नॉट लाइक अ patch or हेवी something. पैच। या Okay. इससे पता चलता है अगर कोई किसी का स्किन ज़्यादा मच्योर है और उनका स्किन उनकी उम्र के मुताबिक ठीक है, तो हाउ डू यू डिफाइन दैट? सी नॉर्मल एजिंग तो मोस्ट इंडियंस में सेम तरीके से होती है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, Okay. लेकिन डिपेंड करता है धूप से। ओके। जिसका सन एक्सपोजर ज़्यादा है उसमें अर्ली साइंस ऑफ एजिंग आते हैं, Okay. बिकॉज सन में होती है यूवी रेज, यूवी बी रेज। यूवी बी रेज बर्न करती है, यूवी ए रेज हमें एज करती है। तो हमारे कोलेजन को तोड़ती है, तो रिंकल्स, फाइन लाइंस, सन स्पॉट्स का फ्रेकल्स आना, सन स्पॉट्स आना, ये सब जल्दी आता है इन Okay. मच्योर स्किन। ओके। अगर आपने सनस्क्रीन कभी नहीं लगाई है तो आपका ये सब साइंस अर्ली 30s में आना या मिड 30s में आना शुरू हो जाता है। Okay. दैट्स व्हेन वी से दैट दे लुक मोर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल जिनका सन एक्सपोजर कम हुआ है, भले उन्होंने भी Okay. सनस्क्रीन नहीं लगाई हो, हाँ, बट वो घर में रहते हैं या Yeah, उनका yeah. सन एक्सपोजर बहुत ही कम है। Yeah. तो दैट्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। Okay. अगर आप बाहर जाते हैं तो इसीलिए अगर आप सनस्क्रीन लगाएंगे तो यू विल नेचुरल एजिंग से तो हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। Right, सम right. नेचुरल एजिंग इज बाउंड टू हैपन, Right. बट थोड़ा बहुत जो सन डैमेज देता है, पोल्यूशन डैमेज देता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ओके। इंडियन साइंस ऑफ एजिंग क्या होते हैं जो आपने अभी मेंशन किया था? इंडियंस में यही होता है, हमें सबसे कॉमन साइन जो होता है वो है सनस्पॉट्स, क्योंकि हमारे धूप बहुत तेज होती है। ओके। सनस्पॉट्स होते हैं कि काले काले धब्बे बनना Right. स्किन पे, Okay. पिगमेंटेशन आ जाना स्किन पे, फोरहेड Okay. पे। फिर उसके बाद आती है फाइन लाइंस। ओके। रिंकल्स तो थोड़ा सा और लेट आते हैं, जो डीप Okay. रिंकल्स आपको दिखते हैं, फोल्ड्स Okay. दिखते हैं, ये थोड़ा सा और लेट आते ओके। हैं। तो इन जनरल एशियन स्किन को वो थोड़ी देर बाद आता है कंपेयर टू से द वेस्ट? यस, Fine उनमें lines. उनमें जो होता है उनमें रिंकल्स पहले बनते हैं। ओके। उनमें रिंकल्स Okay. जल्दी बनती है क्योंकि उनमें मेलानिन है ही नहीं, उनमें Okay. कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स Okay. है ही कम, तो Okay. उनमें जो पिगमेंटेशन है वो हाँ. कम बनता है। ओके। They will develop more fine lines and wrinkles because melanin actually हमें प्रोटेक्ट करता है Right. फाइन लाइन से। Okay. बिकॉज मेलानिन क्या कर रहा है, यूवी जो होता है उससे आपको बचा रहा है आपके डीएनए को। Okay. इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, ओके। राइट? आपने अम्ब्रेला खोल लिया, विच इज योर मेलानिन, जो आपका कलर है, और उसके नीचे पड़ा है आपका डीएनए। तो धूप आपके डीएनए को डैमेज नहीं कर पा रही है, तो हम में एजिंग कम होती है Okay. कंपेयर टू द वेस्ट। Okay, उनमें वो प्रोटेक्शन, उनमें वो अम्ब्रेला है ही नहीं, तो धूप हाँ. आपके डीएनए सीधा को जा डैमेज रही करती है. जाती है और आप Okay. जल्दी रिंकल करते हो। हाँ। वैक्सिंग, शेविंग और लेज़र में बेस्ट ऑप्शन क्या है, और डज इट डिपेंड ऑन द स्किन टाइप? अगर आपको फस फ्री चाहिए लाइफ, आपको लगता है कि मुझे बहुत बार सैलून जाना पड़ता है, हफ्ते में हर दिन मुझे अपने बाल को शेव करना पड़ रहा है, या मुझे अपने लेग्स को हर 2-3 हफ्ते में वैक्स करवाना पड़ता है, मेरे लिए बहुत कम्बरसम है, मेरी लाइफ स्टाइल में सूट नहीं करता, तो आप लेज़र के लिए ऑप्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। अगर किसी की हेयर ग्रोथ ही बहुत कम है, उन्हें कोई Right. प्रॉब्लम नहीं है अपने हेयर हाँ, से, हाँ. तो आप कोई भी मेथड यूज़ कीजिए। ओके। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी साइट, जैसे अगर आप कह रहे हैं अंडर आर्म्स के लिए, तो हम वहाँ शेविंग मना करते हैं, बिकॉज स्किन थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, Okay. और जितना आप शेव करेंगे उतना स्किन खिंचेगी, अच्छा. तो उससे पिगमेंटेशन के चांसेस, ट्रॉमा के चांसेस बढ़ते हैं। ओके। लेग्स पे, आर्म्स पे हम कहते हैं कि आप वैक्सिंग करवाइए, क्योंकि किसी बहुत सारे लोगों को शेविंग से इनग्रोन हेयर्स पैदा होते हैं, Right. क्योंकि पोकी हो जाते हैं हेयर। ओके। फेस पे इनफैक्ट अगर आप लेजर नहीं करवाना चाहते तो शेविंग इज बेटर, Okay. बिकॉज इफ यू वैक्स यू गोना स्ट्रिप अवे द नेचुरल स्किन एज वेल। और Okay. बहुत ब्राइड्स हमारे पास आती हैं करवा के, उन्होंने कभी लाइफ में वैक्सिंग नहीं करवाई, 2 दिन पहले किसी ने सजेस्ट किया कि ये बाल हटवा लो, Wax करवा और वैक्स करवाया, बर्न हो गया, इतना बुरा Right. बर्न है कि मैं 2 दिन में ठीक भी नहीं कर पाती। राइट। राइट, स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं उनको ठीक Okay. करने के लिए। तो फेस पे वैक्सिंग नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, इट्स Okay. वेरी डेंजरस। Tweezing? थ्रेडिंग इज फाइन, ट्वीजिंग इज ऑल्सो फाइन, बट ट्वीजिंग से भी इनग्रोन हेयर होते हैं। तो अगर आप Okay. फेस पे मुझसे पूछेंगे सबसे सेफ क्या, एक्चुअली शेविंग सेफ है, बट इफ यू डोंट लाइक द पोकीनेस ऑफ द हेयर देन यू Yeah. कैन ट्राई थ्रेडिंग ऑल्सो। Okay. What is natural to you today in a world of Botox and fillers and because I just saw this video, अभी कोई बोल रहा था कि ये natural है और ये प्लास्टिक सर्जरी है। जब वो नेचुरल बोल रहे थे तो दैट इंक्लूडेड से फिलर्स एंड बोटॉक्स, बट प्लास्टिक सर्जरी वाज लाइक कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, बिकॉज़ इट्स रिलेटिवली न्यू टू इंडिया? जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो कहता है कि हमें है ना ये रिंकल्स हटाने हैं, हाँ,
सो हमें उनको समझाना पड़ता है कि देखो ये रिंकल स्किन में आ चुके हैं, पर वो Okay. कैसे आए हैं, वो कंटिन्यूस मसल मूवमेंट से आए हैं। आप बार बार गुस्सा होते हो, बार बार एक्सप्रेशंस देते हो, यहाँ पे हंसते हो, धूप में जाते हो, स्क्विंट करते हो, तो ये सब पहले बनता है। Okay. तो इसको अगर बचाना है, प्रिवेंट करना है, तो हमें किस पे काम करना है, मसल पे, Okay. क्योंकि प्रॉब्लम मसल की है। Okay. तब बोटॉक्स की जरूरत होती है। Okay. ठीक है, वो बोटॉक्स क्या करेगा, वो मसल को रिलैक्स कर देगा, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। अगर Okay. आपको इन लाइन से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप Yeah. मत करवाओ। Okay. ठीक है, सो Yeah. बिकॉज एज अ डॉक्टर आई एम टॉट टू नॉट जज माई पेशेंट। अगर कोई Okay. आता है और वो कहता है कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो हम करते हैं। Okay. लेकिन वी डोंट एंकरेज देम कि नहीं आपको ये करवाना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पेशेंट को अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो उनका स्किन है, Okay. राइट। बट अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं फाइन लाइंस और रिंकल्स जो बन गई हैं उसको रेटिनॉल लगा लगा के ठीक कर दूंगी, वो पॉसिबल है ही नहीं। Okay. सो देन आई हैव टू गिव देम एन ऑप्शन Right. कि हम यहाँ पे कुछ माइक्रो नीडलिंग कर देते, जैसे आपकी स्किन टाइट होगी। अगेन, लेना ना लेना उनका प्रेरोगेटिव है। सो अगर कोई भी मुझसे आके कहता है कि मुझे इस लेवल तक एंटी एजिंग चाहिए, मुझे सिर्फ अपने इनको इम्प्रूव करना है, तो मैं उन्हें सिर्फ ऑप्शन देती हूँ कि हम इससे ही कर सकते हैं, Okay. राइट। ऑइंटमेंट से करना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो डैमेज हो चुका है। Okay. तो अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी या आपको फिलर नहीं करवाना, दैट्स योर चॉइस। Okay. देन वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि हमें सिर्फ खराब केसेस दिखते हैं। हम्म। खराब केसेस हमें समझ आ जाता है इसने कुछ हाँ, करवाया है, लेकिन हाँ। अच्छे केसेस हमें नहीं समझ पता ही नहीं आते। चलते। वही तो Okay. ब्यूटी है। Okay. अच्छे केसेस ही है जो दिख नहीं रहे हैं, और ऐसे ही Okay. करना है, किसी को Okay. सामने वाले को पता नहीं चले कि आपको प्रॉब्लम है। Right. सो लिप फिलर आपको पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि Right. लिप इज अ वेरी सॉफ्ट एरिया, वहाँ पे आप Yeah. कुछ भी करवाओगे दिखेगा, तो वो आपकी चॉइस है। तो वो लाइंस चले जाएंगे जब वो लिप फिलर करेंगे? यस एब्सोल्युटली, लाइंस Okay. चले जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत है ऐसे, तो आप हाँ। बिल्कुल करवाइए। लेकिन अंडर आई फिलर इंडियंस में बहुत कॉमन है, अंडर आई हॉलोनेस। राइट। सो अगर यहाँ का हम फिलर करते हैं तो बड़ा नेचुरल अपीयरेंस आता है, और कोई Okay. बता नहीं सकता आपने फिलर करवाया, अगर वो ढंग से किया गया तो। ओके। राइट। ओके। प्रॉब्लम ये है कि हम अगर गलत चीज़ को, अगर फिलर को लोग यूज़ करते हैं टू लिफ्ट देयर फेसेस, बट फिलर इज नॉट टू लिफ्ट द फेस। ओके। फिलर का नाम ही फिलर है, वो सिर्फ गड्ढे भरता है। ओके। तो हमें वैसे ही यूज़ करना है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि नेचुरल अच्छा है क्या, बोटॉक्स या फिलर्स अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि क्या आपका एक्सपेक्टेशन है। ओके। और ये हर जने का इंडिविजुअल है। अगर किसी एक इंडिविजुअल को swollen लिप्स या पाउटी लिप्स अच्छे लगते हैं, सो आई हैव टू गिव इट टू देम। आई एम नॉट नोबडी टू जज देम। वो मेरे पास पिक्चर्स भी लेके आते हैं, हमें काइली जेनर जैसे लिप्स चाहिए, और ये भी लेके आते हैं हमें ऐसे नहीं चाहिए। ओके। सो वी कैन cater to both, ओके। right? So yeah. ओके। स्पीकिंग ऑफ काइली जेनर, अ लॉट ऑफ पिक्चर्स अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे जहाँ उनके अंडर आई फिलर्स ही बहुत, या तो आई डोंट नो व्हाट द मेडिकल टर्म वुड बी, बट बहुत दिख रहे खराब थे। लग Yes. रहे थे। देखो ऐसा भी होता है कि जब हम करते हैं फिलर्स, उसके 2-3 दिन बाद, क्योंकि हमने अंदर जाके कुछ भरा है स्किन में, तो देयर इज अ लॉट ऑफ टिश्यू ट्रॉमा। ओके। तो थोड़ा फ्लूइड लीक होता है और आपका थोड़ी स्वेलिंग आती है 1-2 दिन तक। तो देन यू सपोज टू स्टे इंडोर्स इफ अगर ऐसा कुछ होता है तो। अच्छा। ठीक है। फिलर को सेटल होने में 2-3 हफ्ते लगते हैं। वंस दैट्स देयर, अगर आपके डॉक्टर ने अच्छे से किया है तो यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नेचुरल अपीयरेंस। ओके। एंड देन अगेन ओवर जीलस नहीं होना है, हमेशा स्टेप वाइज करना होता है। तो मैं भी पेशेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको ये भी करवाना है वो भी करवाना है, पहले आप एक चीज़ टारगेट करो। हाँ, अगर आपको उससे खुशी मिल जाती है तो वहीं रुक जाता है। हाँ। अगर आपको लगता है थोड़ा और कर सकते तो हम करेंगे। बहुत सारा एक दिन में भरकर इट ऑलवेज गिव्स यू नेचुरल अपीयरेंस। सो ऐसा भी हो सकता है वो पिक्चर्स जो है वो इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसीजर की है, तो तब स्वेलिंग होगी फेस में। ओके। राइट। एंड मे बी नाउ दैट यू लुक एट हर, शी विल फील ऑल सेटल्ड राइट। बिकॉज इट्स डन। राइट। थैंक यू सो मच। आज बहुत कुछ पता चला जो कभी पता ही नहीं था। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.